ख्वाब व गफलत में सोए हुए ऐ मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ऐसी वबा में हमको अल्लाह ताला ने सेहत, अल्लाह ताला अपने बंदों को कहता है कि एक दूसरों का दर्द बांटने के लिए मैंने पैदा किया। हमारे हफीज़ भाई उनके वालिद साहब के नाम से अब्दुल अजीज ट्रस्ट की जानिब से जो करे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तकलीफ में है तो लोगों का हाथ पकड़ना, मैं शायद फुल डिमांड नहीं। यमम शादी महल में एक छोटा सा अगले दिनों में राशन भी तकसीम करना बोल के हम इरादा करेंगे, होता किसी को नहीं। इसके लिए हम वैक्सीनेशन को ब्लेम करना ಹಿರಿಯ ಮಗ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮೂರನೇವರು ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही तशरीफ़न व ताज़ीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आरज़ू नहीं है कोई मुद्दुआ नहीं है, कोई आरज़ू नहीं है, कोई मुद्दुआ नहीं है। तेरा गम रहे सलामत, मेरे दिल में क्या कमी है। कोई आरज़ू नहीं है, कोई मुद्दुआ नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तेरी ज़ात पाक है ऐ खुदा, तेरी शान। ख्वाब व गफलत में सोए हुए ऐ मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह पाक का करम है। ऐसी वबा में हमको अल्लाह ताला ने सेहत और आफ़ियत फरमाया है। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कहता है कि एक दूसरों का दर्द बांटने के लिए मैंने पैदा किया इंसान को। इसलिए एक छोटा सा एक खिदमत के लिए हम आए गोइनपुर में यमम शादी महल में। एक छोटा सा एक मुख्तसर सा जो है एक खाना जो है बिरयानी पका के हम बांटना गरीबों को। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वही ग़िज़ा हम खिलाना बोल के एक छोटी सी कोशिश हो रही है हमारी, ताकि पिछले कई हफ्तों से हम ये काम करते आए हुए हैं। गोइनपुर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, गरीब तबका ज़्यादा है। ये जो खाने का जो इंतज़ाम है ये मेरे वालिद मरहूम सी अब्दुल अजीज़ के ट्रस्ट के जानिब से हम भाई यहाँ पर आके ये खाना बांटने का इंतज़ाम करे हैं। उसके साथ साथ यहाँ के जो मोतबर शख्सियत, यहाँ के जो है कारपोरेटर कलीमुल्ला जो है इस खिदमत के लिए आगे बढ़े हैं हमारा साथ देने के लिए। और जो मुश्ताक जनाब मुश्ताक साहब ने इनका जो इतना बड़ा शादी महल इस खिदमत के लिए, ये खैर कार के लिए, कार खैर के लिए इन्होंने हमको इजाज़त दी है। इन सब का ताउन इसके साथ जमा है, इनके सबके ताउन जुड़ के हम आगे बढ़े हैं। आज 500 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जगह करते आए हैं हम। जैसे गोइनपुर का रिश्ता काफ़ी अरसे से है। जब वो गोइनपुर में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर स्लम था, मैदान था, ना पानी की सहूलत ना बिजली की सहूलत। ऐसे वक्त में मैंने देखा काफ़ी तकलीफ़ और दिक्कत होती थी। ऐसे सूरत हाल में पिछले 10 साल से जनाब कलीमुल्ला ने यहाँ पर कारपोरेटर बने और उन्होंने काम का अंजाम देते हुए ये काम को ऐसा सींचा
आज देखो, कल मैं यहाँ का मुआयना किया, काफ़ी जो है सड़कें सीमेंट की रोड हो गए हैं और ड्रेनेज सिस्टम हो गया है, करंट का अच्छा जो है सिस्टम बढ़ गया है, काफ़ी मस्जिदें और काफ़ी स्कूलें यहाँ पर तैनात हुए हैं। आज खुशी होती है कि गोविंदपुर एक नया शहर, एक मॉडर्न टाउन जैसा लग रहा है। और इसी सूरत में कुछ तबके में गुर्बत है, लोग जो है काम करके खाना पड़ता है, अपनी रोज़ी खुद कमाना पड़ता है। इस लॉकडाउन की सूरत हाल में कमाई की जो है उनको तकलीफ़ है, खाने की मुश्किल है, इसलिए थोड़ा बहुत हम साथ देने के लिए हम आए हैं। अगले दिनों में कुछ राशन भी तकसीम करना बोल के हम इरादा करे हैं मरकज़ से, वो हम मशवरा करके ज़रूर करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वैक्सीनेशन के बारे में। अब जो है आम का सीज़न है, आप दो पक्के आम ले लो। एक आम जो है पक्का आम को काट के फिर खाओ, उसका मज़ा लूटो, किस तरह वो मिठास है, कितना वो पाको साफ रहता है। उसी तरह जो और एक आम जो है उसको छोड़ दो सड़ने के लिए, 2-4 दिन के बाद वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उसको काटो तो देखो कि बैक्टीरिया कैसा जरासीम ऊपर आएंगे। ये जो वबा है इसी तरह एक वायरस है, जिस समय जब जाएगी तो मालूम नहीं होता। अगर हम केयर ना लिए तो वबा जो है जरासीम में बन जाएगी और लंग्स को इफेक्ट करेगी, और लंग्स में इफेक्ट करने से हवा का दौरा कम हो जाएगा। जब हवा का दौरा लंग्स में ना जाना शुरू होता है या बंद हो जाता है, सांस की तकलीफ होती है, तब जो है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में डालेंगे। अगर पेशेंट को लिटाया गया तो वो काम नहीं करेगा। हवा जो है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में एक नेमत है। हवा जब लंग्स में जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और हवा जो है प्यूरिफाई होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। उसी की वजह से खून का दौरा होगा, हर नर्व्स में सिस्टम को खून का दौरा होगा। अगर आर्टिफिशियल जो है रेस्पिरेटरी में हवा नहीं जाएगी, पाक हवा नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, उस वजह से जो है पूरे मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये जो है वबा जो फैली है ये लंग्स की बीमारी है। हवा अगर प्योर हो, हवा की जो कमी ना हो तो लंग्स हमारे फंक्शन करेंगे। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये वैक्सीन निकाले हैं, कोविशील्ड, ऐसे कई किस्म के वैक्सीन आ रहे हैं, काफ़ी लोग ले रहे हैं। जितने लोग ले सारे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग जो वैक्सीन लें, क्या वो बेवकूफ़ हैं? कई साइंसदान, कई जजेस, कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स, तालीम याफ्ता लोग वो जो है इस रोकने के लिए, एक वबा को एक रोकने की एक जो है तरतीब है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन से वबा ख़त्म हो जाएगी, एक अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशियसली एक वैक्सीन निकाले हैं। उसको लेने के लिए लोग जो है तब्दीली हो रहे हैं, लोगों की फेक न्यूज़ पे जो है कमज़ोर होते जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, जो भी फरवरी से अब तक लाखों करोड़ों लोग लिए वैक्सीनेशन, क्या उन्होंने क्या इंतकाल हो गए क्या? नौज़ुबिल्लाह। अपनी बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम और बॉडी की इम्यून पावर से ये देखा जाता है। कोई अस्थमा पेशेंट है, किसी को सांस की तकलीफ है, या हाईली डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए थोड़ा इफेक्ट होता है। अब एक टैबलेट जो है किसी को होती किसी को नहीं, एक पेंसिलिन इंजेक्शन है किसी को होता किसी को नहीं। इसके लिए हम वैक्सीनेशन को ब्लेम करना गलत है। ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಸಿದವರು, ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಗಳು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದಂಥ ನಾನು ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಅವರು 2ನೇವರು 3ನೇವರು ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಸಿವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬಯಸದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು. ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಂ ಅದೇ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಡವರು ನೀನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ದುಡಿದ್ರು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಣ್ಣು ಆಗ್ತೀರ. ಅದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ, ಅನ್ನದ ಒಂದು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ, ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಮಗೆ ಅದೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ अपील ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अब गोविंदपुर का इलाका कई को चुन लिए, शायद मैं उनका दोस्त हूँ या मैं हमदर्द हूँ, या हमारे इलाके में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं। मकसद ये नहीं है आज एक दिन का हमें खाना दे डालना, मकसद ये नहीं है। मकसद क्या है, हमें जो खा रही लोगों को खिलाना, हमें जो पहन रही उनको पिनाना।
आज आवाम तकलीफ में है तो लोगों का हाथ पकड़ना, मैं शायद फुल डिमांड नहीं, फुल में नहीं कर सकते भाई, कोई कर सकता है क्या? सिवाय अल्लाह के कोई देने वाले की जात बिल्कुल नहीं है, एक जरिया है। आज उन्होंने आगे आ कोई हमें पूरे NGOs को और दानिशवरान मिल्लत को और जो पैसे वाले हैं हकीमान मिल्लत को हमें बार बार मैं किसी भी काम ही जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ भाई हमारा इलाका ज़रा BPL फैमिली से भरा हुआ है और लोअर BPL फैमिली से भरा हुआ है। आओ, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ खिदमत कर सकती तो करो, मदद कर सकती तो करो, हमें ओपन तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म देखो ही, आओ तुम्हें करो, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर करो, हमने रखले कुछ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तुम्हें आओ ये इलाके में जाओ, तुम्हें जाओ घर के अंदर जाओ, तुम्हें कुछ हो सकता है तो करो। अभी हम बोलती हैं फ़ोन करको भैया हमारे पास राशन नहीं है, बच्चों को दूध नहीं है, हाँ रोज़ मरा के खर्चा को पैसे नहीं है, बोलो हमें ऐसे हालत में भी जो है हम गफलत में हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया तो दो नहा तो खाली थे। अब मैं हमारे हफीज़ भाई का जो है मुतालिक कह रहा हूँ कि ऐसे जितने भी जो है अहले खैर अहबाब हैं, करीम भाई के जैसे, हमारे हफीज़ भाई के जैसे जितने भी जो हिस्सा लेते हैं फलाही कामों के अंदर, और भी अल्लाह जितना दिया है, अब जो है मालदार कुछ हिस्सा लेना बोलकर ज़रूरी नहीं भी, जो रोज़ाना कमा कर खाने वाला भी उसकी ताकत के लिहाज से जो है वो भी मदद कर सकता है। हमारे जहन में क्या कहते हो बड़े बड़े मालदारान नहीं, हमारी ताकत के लिहाज से हमें 50-100 हमें भी दे सकती, देना ज़रूरी है जो ज़रूरतमंद है। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ मालदारों को ही हमें बुलाते रहे, जितना जो है हमें मालदारों को दावत देते हैं उतना जो रब्बुल आलमीन है, खालिक कायनात है, उसके दर पर जाकर अगर हमें आवाज़ देंगे तो अल्लाह ताला इंतज़ाम करता है, इस वबा का खातिमा फरमाता है, सबके जो है रोज़ियों में अल्लाह बरकत देता है। इसलिए इसका भी ख्याल करो। ऐसे जितने भी लोग खैर करें, हमारे हफीज़ भाई उनके वालिद साहब के नाम से अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से जो करे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मरहूम को उसका मुकम्मल सवाब मिले, उनके सारे ख़ानदान को अल्लाह सवाब अता फरमाए।